आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर वाउचर्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी भी बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो तो आपको एंट्री करने के लिए वाउचर्स पे जाना पड़ेगा। वाउचर्स का ऑप्शन मैं एंटर दबा के ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 6 वाउचर्स प्राइम वाउचर है जिनके अंदर आपको काम करना है। सबसे पहला वाउचर आपको मिलता है कॉन्ट्रा, जिसका शॉर्टकट आपको F4 नजर आ रहा है। दूसरा वाउचर है पेमेंट, जिसका शॉर्टकट F5, रिसीप्ट F6, जर्नल सेल, जर्नल F7, सेल F8 और परचेज F9। इसके अलावा भी और भी अदर वाउचर्स हैं जो आप F10 में जाकर देख सकते हो, बट जो हमारे प्राइम वाउचर्स हैं वो ये 6 वाउचर्स हैं। इन 6 वाउचर्स के बारे में आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा के वाउचर की। कॉन्ट्रा का वाउचर किसी भी प्रकार की बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल हमने बैंक में जमा करवाए, हमने बैंक से निकलवाए, मतलब हमारा जो बैंक है, बिजनेस का जो बैंक है, उस बैंक से रिलेटेड आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारी एंट्री कॉन्ट्रा के वाउचर में जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट के वाउचर की। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, पेमेंट, जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं बाय कैश, बाय चेक और बाय एनी अदर डिजिटल मेथड, चाहे आपने फ़ोन पे किया हो, पेटीएम किया हो, किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का आपने पेमेंट किया है या किसी प्रकार के खर्चे का पेमेंट किया है या फिर आपने असेट्स परचेज की है, वो एंट्री भी इसी वाउचर में जाएगी। आई बात समझ में? तो जिस भी एंट्री के अंदर आपको पेमेंट दिखाई दे कि हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो वो एंट्री पेमेंट के वाउचर में जाएगी। अब पेमेंट चाहे आप कैश कर रहे हो चाहे बैंक के थ्रू कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं रिसिप्ट के वाउचर की। तो जो रिसिप्ट का वाउचर है वो पेमेंट का उल्टा है। पेमेंट के अंदर जब आप किसी पार्टी को पे करते हो, चाहे वो आप खर्चों का पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप वो असेट्स का पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपने किसी से पहले क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया था उसका पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप पर्सनल यूज के लिए कैश पेमेंट निकाल रहे हो, वो भी पेमेंट में जाएगा। इसका उल्टा होता है रिसिप्ट। मतलब आपने संपत्तियां बेची है, असेट्स बेची है, उसका पैसा आएगा। आपने किसी भी तरह की इनकम रिसीव की है, फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऐसे कोई भी आपने इनकम रिसीव की है, वो पैसा भी रिसिप्ट के अंदर आएगा। उसके अलावा आप जब बिजनेस में कैश लगाते हो तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट के वाउचर में होती है, जिसको हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इस तरीके से एंट्री करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने किसी भी डेटर को, मतलब जो आपके देनदार है, जिनको आपने उधार में माल बेचने की एंट्री कर रखी है, वो जब इन फ्यूचर आपसे पैसा वो आपको पेमेंट करने आएंगे, वो एंट्री भी रिसिप्ट के वाउचर में होगी। जैसे मैंने आपको पेमेंट के वाउचर में बताया, पेमेंट आप चाहे कैश भी कर सकते हो, बाय कैश भी कर सकते हो और बाय चेक भी कर सकते हो। उसके अलावा आप फोन पे वगैरह किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। इसका उल्टा रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर भी आप किसी भी तरीके से पेमेंट ले सकते हो, चाहे आप चेक से पेमेंट लो, चाहे आप फोन पे से पेमेंट लो, मतलब किसी भी मोड से आपके पास पैसा आना चाहिए। जब भी पैसा आएगा एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में जाएगी, जब भी पैसा जाएगा वो पेमेंट के वाउचर में एंट्री जाएगी। जर्नल का वाउचर एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। नॉन कैश का मतलब ऐसी एंट्रीज, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर ना तो कैश आता है और ना कैश जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स का नाम। अब ऐसी एंट्री जिनमें ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, वो एंट्री किस में जाएगी? जर्नल के वाउचर में। एक दो एग्जांपल और मैं आपको बताऊं। जैसे हमने किसी से उधार संपत्तियां खरीदी है, मतलब क्रेडिट पे हमने असेट्स परचेज की है, वो एंट्री भी इसी वाउचर में जाएगी। आई बात समझ में? मतलब ऐसी एंट्री जिनके अंदर ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, वो एंट्री किसमें जाएगी? जर्नल के वाउचर में जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल और परचेज की। सेल हमें नाम से ही पता लग रहा है, सेल मतलब माल बेचना,
परचेज, परचेज मतलब माल खरीदना। जब गुड्स परचेज और गुड्स सेल करोगे तो उसके लिए आपको ये दोनों वाउचर्स यूज करने हैं। परचेज गुड्स परचेज करने के लिए काम आता है, सेल गुड्स सेल करने के लिए काम आता है। परचेज के वाउचर में चाहे आपने गुड्स को कैश में परचेज किया हो, चाहे क्रेडिट पे परचेज किया हो, चाहे बैंक से पेमेंट किया हो, किसी भी तरीके से आपने परचेज किया हो, वो एंट्री परचेज के वाउचर में जाएगी। ठीक इसी प्रकार सेल के वाउचर में आपने चाहे माल नगद में बेचा है, चाहे उधार बेचा है, चाहे आपने सामने वाली पार्टी से कैश लिया है, चाहे चेक लिया है, चाहे फोन पे से पैसा लिया है, कैसे भी पैसा लिया हो, वो एंट्री सेल के वाउचर में जाएगी अगर आपने गुड्स सेल किया है तो एक एक करके हम एंट्री करना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेस में एंट्री होती है वो होती है नगद पैसा व्यापार में लगाया। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये एंट्री जाएगी रिसिप्ट के वाउचर में। जैसा कि मैंने आपको रिसिप्ट के बारे में बताया, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा वो एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होगी। यहाँ पे मैंने रिसिप्ट का वाउचर ओपन कर रखा है। पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा, ये 3 वाउचर ऐसे हैं जिनमें एंट्री करने के लिए टैली आपको 2 तरह के मोड प्रोवाइड करवाती है। अभी जो आपके सामने मोड ओपन है ये सिंगल एंट्री मोड ओपन है। अगर हमें इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करना है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हमें यहाँ पे डीआर सीआर डेबिट क्रेडिट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको अच्छा ये कौन कौन से वाउचर्स पे अप्लाई होगा, केवल कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट। इसको डबल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे आपको चेंज मोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। चेंज मोड पे आप क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एच, एच के नीचे डबल लाइन नजर आ रही है, जिसके नीचे डबल लाइन नजर आए वो कंट्रोल के साथ काम आता है, सिंगल लाइन नजर आए वो ऑल्ट के साथ काम आता है। यहाँ से चेंज मोड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डबल एंट्री। डबल एंट्री का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। अभी भी टू और बाय का ऑप्शन आ रहा है, CRDR का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा। वैसे तो अकाउंट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर टू का मतलब होता है CR क्रेडिट और बाय का मतलब होता है DR डेबिट, लेकिन फिर भी जैसे कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उसको केवल CRDR ही समझ में आएगा, तो CRDR एक्टिवेट करने के लिए हम F12 यूज करेंगे। जनरल डिटेल्स के अंदर पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। इसको हम Y दबा के यस करेंगे, एंटर दबाएंगे और कंट्रोल A से बाकी सारी चीजें हम सेव कर देंगे। मैंने दबाया कंट्रोल+A, तो अब देखो आपको CRDR के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैं F4 में जाता हूँ, F5 में जाता हूँ, F6 में जाता हूँ, तो ये ऑप्शन आपको CRDR में नजर आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब था पेमेंट, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा ऐसे वाउचर है जिनके अंदर आप एंट्री 2 मोड के अंदर कर देते हो, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। अब देखो जैसे मैं वापस से इसको सिंगल एंट्री मोड में एक्टिवेट करता हूँ तो ये सिंगल एंट्री मोड में एक्टिवेट हो गया। डबल एंट्री मोड में एक्टिवेट करता हूँ तो डबल एंट्री मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको जिस तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके से एंट्री करना सिखाऊंगा। मैं सिंगल एंट्री में भी, सिंगल मोड में भी एंट्री करना सिखाऊंगा और डबल मोड में भी एंट्री करना। पहले हम डबल मोड में एंट्री करना सीखेंगे, डबल एंट्री मोड के अंदर। तो मैंने आपको एंट्री बताया नगद पैसा व्यापार में लगाया, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रिसीप्ट का वाउचर आपसे पहले क्रेडिट वाला लेजर पूछ रहा है, जबकि पेमेंट का वाउचर पहले आपसे डेबिट वाला लेजर पूछता है। कॉन्ट्रा वाला वाउचर पहले क्रेडिट वाला लेजर पूछता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, केवल जो आपसे वाउचर पूछे वो लेजर आपको इसको दे देना है। बस आपको एंट्रीज करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको एंट्री करना अच्छे से नहीं आएगा तो आप एंट्रीज नहीं कर पाओगे। जैसे बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हमसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट के अंदर कैपिटल अकाउंट हमें नजर आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपको मैंने लेजर बनाने की क्लास में सिखाया था लेजर बनाना। जब आप वहाँ पे लेजर बनाओगे तब यहाँ पे लेजर की लिस्ट अपने आप ओपन हो जाएगी। अगर आपने लेजर नहीं बना रखे, अगर मान लो सपोज करो मुझे यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट नजर नहीं आता, तो मैं यहाँ क्रिएट पे जाके इसका लेजर बना लेता। लेजर बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 1 करोड़ रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कर देते हैं।
अब हमसे डीआर पूछ रहा है, मतलब डेबिट वाला लेजर। तो डेबिट वाले लेजर में हमें पता है कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैश। कैश का लेजर टैली में पहले से बना हुआ होता है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो लेजर ऐसे होते हैं जो टैली में पहले से बने हुए हैं, बाकी सारे लेजर हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे आप टैली में एंट्री करते जाते हो, जितने भी लेजर्स आप बनाते जाते हो, उनका बैलेंस आपको टैली यहाँ पे शो करती जाएगी। जैसे हमारे पास कैश का बैलेंस कितना हो गया 1 करोड़ रुपीस, एंड कैपिटल भी कितनी इंक्लूड हो गई 1 करोड़ रुपीस। ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट, इन दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है। इसी को डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, कि आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस ऑलवेज क्या करना है, इक्वल करना है। उसके बाद आपसे नरेशन पूछा जाता है। नरेशन के अंदर आपने जो एंट्री की है उसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ऊपर हमने एंट्री किस चीज़ की है, बिजनेस स्टार्टेड की है, या फिर बिजनेस में पैसा लगाया। जो भी आपने एंट्री की है उसके बारे में आप नीचे नरेशन दे सकते हो। देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री मुझे करनी है, मुझे मेरे जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें कैश डिपॉजिट करवाना है। तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने आपको बताया कि हमारे जो बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड लेन देन के लिए जो भी वाउचर प्रयोग होगा वो होगा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको एंट्री बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो नज़र आ रहा है बट बैंक नज़र नहीं आ रहा। जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक का आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट पे जाएंगे। जैसे हमारा अकाउंट है HDFC में, HDFC का लेजर किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपकी ब्रांच है, आपका बिजनेस है, उसके अकाउंट नंबर, आपने जो अकाउंट ओपन करवा रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करवानी है। मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ, कंट्रोल ए से। 50 लाख रुपए मैं जमा करवा रहा हूँ। देखो, जैसे ही आपने कैश बिजनेस में बैंक में जैसे ही आपने कैश जमा करवाया, आपके बैंक में कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस 50 लाख रुपए से डेबिट हो गया एंड कैश का बैलेंस 50 लाख रुपए से कम हो गया। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तब आपका कैश 1 करोड़ रुपए दिखा रहा था। अब 1 करोड़ में से आपने क्या किया है, 50 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए, तो आपके पास कैश का बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, ओनली 50 लाख रुपए। तो टैली आपके जितने भी लेजर्स के बैलेंस है उनको साथ के साथ मेंटेन करती हुई चलती है। यहाँ पे आपको डिनोमिनेशन देना होता है। डिनोमिनेशन मतलब आपने जो पैसे जमा करवाए हैं उसमें कौन कौन सी आपने जो नोट जमा करवाए हैं उसमें 2000 के कितने थे, 1000 के कितने थे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अब हमने ये एंट्री करी है बैंक में जब जमा करवाने की, तो आप इसका नोटेशन डाल सकते हो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमें कहीं से रेंट रिसीव हुआ है, हमारी जो फर्म है उसके अलावा हमने 1-2 शॉप को रेंट पे दे रखी थी, तो उसका हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कौन से वाउचर में जाना पड़ेगा, रिसिप्ट के वाउचर में जाना पड़ेगा। रिसिप्ट के वाउचर में जाएंगे। क्या यहाँ पे रेंट रिसीव का लेजर बना हुआ है, बिल्कुल रेंट रिसीव का लेजर बना हुआ है। जैसे हम 5000 रुपीज रेंट रिसीव कर लेते हैं। एंट्री जब तक आपको अच्छे से नहीं आएगी तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। रेंट रिसीव का लेजर हमारे पास बना हुआ था, अगर नहीं बना हुआ होता तो हम लेजर बना लेते और उसके बाद हम एंट्री कंप्लीट कर सकते थे। अभी हमारे पास लेजर बना हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, और मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस के लिए असेट्स परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज करना है, तो फर्नीचर परचेज करने की एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम असेट्स परचेज कर रहे हैं इसलिए एंट्री पेमेंट के वाउचर में जाएगी।
अगर हम गुड्स परचेज करते तो एंट्री परचेज के वाउचर में जाती। हम असेट्स परचेज कर रहे हैं इसलिए एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? पेमेंट के वाउचर में। हम पेमेंट का वाउचर ओपन कर लेते हैं। क्या फर्नीचर का लेजर बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। मैं यहाँ से फर्नीचर परचेज कर लेता हूँ 10 लाख रुपीज़ का। इसका पेमेंट मैंने कैश किया था, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी वाउचर में एंट्री करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें ओरली एंट्री आनी चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी एंट्री दिमाग में बनेगी नहीं तो हम ना तो आगे एंट्री कर सकते हैं ना हमें वाउचर समझ में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होगी। उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, और फिर वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको ये देखना है कि वाउचर आपसे पहले डेबिट का लेजर पूछ रहा है या क्रेडिट का लेजर पूछ रहा है। इससे आगे जितनी भी एंट्रीज हैं हम बहुत सारी एंट्रीज करेंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना सीखेंगे, सारे वाउचर सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए आपको अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।